नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक सब्सिडी की तैयारी, टैक्स में रियायत की भी उम्मीद। ये दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए अपने दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में प्रोत्साहन बढ़ाने की योजना बना रही है। अगले साल की शुरुआत में आने वाली नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में दोपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अधिक सब्सिडी, कर रियायतें और बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश की उम्मीद है, जिनका इस्तेमाल गीग वर्कर्स की तरफ से व्यापक रूप से किया जाता है। मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में दोपहिया वाहन मालिकों को प्रति किलोवाट घंटा बैटरी क्षमता पर 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जो 30,000 रुपए तक जा सकती है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इस सीमा को दोगुना करने की योजना बना रही है। इसी तरह द्वितीय पहिया वाहनों को कुल लागत और बैटरी क्षमता की परवाह किए बिना प्रति वाहन अभी 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। 4 पहिया वाहनों के लिए यह सब्सिडी अब लागू नहीं है। वहीं यह योजना केवल पहले 1,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही उपलब्ध थी, जो इस योजना के तहत पंजीकृत थे। दिल्ली में 1,000 स्थानों पर होगा छठ पूजा का आयोजन, कपिल मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी। इस साल छठ के मौके पर दिल्ली बदली नजर आएगी। इस साल दिल्ली में 1,000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा 2025 के आयोजन के लिए स्थानों के चयन एवं तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सीएम ने कपिल मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष नामित किया है। दिल्ली में दिवाली कब खत्म हुआ सन से, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की तारीखें तय। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और व्यापार महासंघ ने 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने का फैसला किया। कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को शुरू होकर 21 अक्टूबर तक रहेगी, लेकिन प्रदोष और निषिद्ध काल के कारण 20 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश की पूजा करना शुभ माना गया। इसलिए सभी संगठनों से 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने का आग्रह किया गया है। दिल्ली में 15 जगहों पर सड़क किनारे शुरू होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधाएं, जाने कितना लगेगा वाहन मालिकों को चार्ज। पूर्वी दिल्ली में यमुना पार्क के 13 स्थानों पर सड़क किनारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जल्द शुरू होंगे। 2 साल से बिजली कनेक्शन का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। यह सुविधा दोपहिया और व्यावसायिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चालकों के लिए फायदेमंद होगी। प्रत्येक स्टेशन पर 3 वाहन चार्ज हो सकेंगे और चार्जिंग शुल्क 15 रुपये प्रति यूनिट होगा। इन स्टेशनों से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में आसानी होगी। बता दें कि यमुना पार्क में सड़क किनारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में 2 साल लग गए। अब रास्ता साफ हो गया। नवंबर के मध्य तक 13 स्थानों पर सड़क किनारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चालू हो जाएंगे। यह सुविधा दोपहिया और व्यावसायिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चालकों के लिए वरदान साबित होगी। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी बढ़ी, आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा। लालू यादव पर आईपीसी की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। अदालत ने यह भी तय किया है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। यह फैसला बिहार के आगामी चुनावों पर असर डाल सकता है। दिल्ली में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, हर महीने बनाते थे हजारों लीटर तेल। दिल्ली पुलिस ने प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल ब्रांड के लेबल के तहत नकली लुब्रिकेंट तेल बनाने और पैक करने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया और इसके सरगना को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह हर महीने करीब 8 से 10 हजार लीटर नकली तेल बनाता था। इस काले धंधे के जरिए करीब 5 लाख रुपये महीने कमा रहा था। एआई वीडियो से लोगों को डराता, ब्रेकअप, लव मैरिज, भूतों के समाधान देने वाला फर्जी तांत्रिक अरेस्ट। राजस्थान के 20 वर्षीय युवक को देश भर में 50 से ज्यादा लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि उसने सोशल मीडिया पर खुद को तांत्रिक बताया और लोगों को अपनी अलौकिक शक्तियों का यकीन दिलाने के लिए एआई से बनाए गए वीडियो का इस्तेमाल किया। वह अपनी रीलों का प्रचार पेड विज्ञापनों के जरिए करता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और भोले भाले लोगों को शिकार बना सके। पीएफआई पर लगे बैन पर सुनवाई करने को तैयार हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएफआई की उस याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
महिला से जबरन एटीएम कार्ड लूटकर निकाल लिए 60,000 रुपये। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, 2 दबोचे। दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने एक महिला से जबरन एटीएम कार्ड लूटकर 60,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। पलवल तक दौड़ेगी मेट्रो, जल्द शुरू होगा निर्माण, डीपीआर तैयार। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि आने वाले दिनों में पलवल तक मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। वह जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। पलवल तक मेट्रो के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है। इससे दिल्ली और आसपास के जिलों से पलवल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मंत्री गौरव गौतम ने फरीदाबाद स्थित होटल मेघपाई में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि वर्तमान में दिल्ली के बदरपुर से फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तक मेट्रो सेवा चालू है, जिसमें कुल 9 स्टेशन है। इस मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2015 में किया था। इसके बाद योजना के तहत मेट्रो का विस्तार फरीदाबाद से गुरुग्राम और फिर पलवल तक किया जाना था। गुरुग्राम तक मेट्रो की डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब केवल निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। एम्स के टॉप डॉक्टर की ऐसी करतूत, पीएमओ तक पहुंचा मामला, नर्स की शिकायत पर हो गए सस्पेंड। देश के टॉप हॉस्पिटल में शुमार एम्स में नर्स के उत्पीड़न का मामला सामने आया। इस मामले में महिला नर्सिंग अधिकारी ने एक सीनियर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने डॉक्टर AK बिशोई को कार्डियो थोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रमुख पद से सस्पेंड कर दिया है। खास बात है कि यह निर्णय एम्स नर्सर यूनियन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची कई शिकायतों के बाद आया। शिकायत में यौन उत्पीड़न, अभद्र भाषा के इस्तेमाल और कार्यस्थल पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। साउथ दिल्ली में पानी का संकट, आने वाले दिनों में बंद हो सकते हैं ये 3 टॉप मॉल। दक्षिण दिल्ली के 3 सबसे प्रसिद्ध और हाई प्रोफाइल शॉपिंग मॉल DLF प्रोमेनेड, DLF एम्पोरियो और बसंत कुंज स्थित एम्बियंस मॉल एक असाधारण संकट का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह से इनके ऑपरेशन पर खतरा मंडरा रहा है। राजधानी में पहली बार शहर के चमकदार शॉपिंग केंद्र और मशहूर हस्तियों, विदेशी पर्यटकों और लग्जरी खरीदारों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। इसके कारण प्रबंधन अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार कर रहा है। दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में 6 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली के निहाल बिहार इलाके में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 6 अफ्रीकी नागरिकों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई बाहरी जिला पुलिस के विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवास पर रोक लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 10 अक्टूबर को निहाल बिहार पुलिस थाने की गश्ती टीम को चंद्र बिहार में अवैध प्रवासियों की मौजूदगी की सूचना मिली। हेड कांस्टेबल गजानंद, दलवीर गजपाल, सरदार मल और कांस्टेबल महेंद्र की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। मौके पर पहुंचने पर 6 विदेशी नागरिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिल्ली के जैन मंदिर से 40 लाख का कलश चोरी करने वाला फरार, खरीदने वाले गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में स्थित जैन मंदिर के शिखर से कलश चोरी करने के मामले में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने चोरी का कलश खरीदने वाली महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कलश चोरी करने वाला चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में बुजुर्गों को लिफ्ट देकर लूट लेता था लिफाफा गैंग, अब 3 सदस्य गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस को बुजुर्ग नागरिकों को अपना निशाना बनाकर उनके साथ लूटपाट करने वाले कुख्यात लिफाफा गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। हरिनगर थाना पुलिस ने बताया ये गिरोह बुजुर्ग नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे और उनसे सामान लूट लेते थे। पुलिस से जांच में पता चला है कि यह गिरोह बुजुर्गों को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बिठाता था। उसके बाद उनके सोने के गहने व नकदी लूटकर कागज के लिफाफों में नकली गहने थमाकर फरार हो जाता था। पुलिस ने इनके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई एक i10 कार, नकली नंबर प्लेट, कृत्रिम गहने और 22 कागज के लिफाफे बरामद किए। इस गिरफ्तारी से चोरी के 2 संगीन मामले सुलझाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ग्रीन पटाखों पर दिल्ली में मतभेद, जाने क्या है पूरा मामला। दिवाली से ठीक 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा शहर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दिए जाने के संकेत के बाद दिल्ली में उत्सुकता और चिंता का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुना सकते हैं। जहां कई निवासियों ने आतिशबाजी की वापसी का स्वागत किया, इसे त्योहारों का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। वहीं कुछ ने चिंता व्यक्त की कि एक बार फिर नियमित ज्यादा प्रदूषणकारी और शोरगुल वाले पटाखों का रास्ता खोल सकती है, जिससे शहर गैस चैम्बर और बूम बॉक्स में बदल जाएगा। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई प्रमुख
बाजारों का दौरा किया तो दुकानदारों ने कहा कि उनके पास ग्रीन या स्टॉक में नहीं पटाखे नहीं है, लेकिन कई नई दावा किया कि दूसरे लोग इन्हें बेच रहे हैं। रेलवे का राहत भरा फैसला, उत्तर रेलवे ने इन ट्रेनों का संचालन फिर से किया शुरू, जाने हर जरूरी बातें। ये त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने कई रद्द ट्रेनों की सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया। इन ट्रेनों का संचालन 15 अक्टूबर चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। रेलवे के अनुसार पुनः शुरू की जा रही प्रमुख ट्रेनों में नई दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, नांदेड़ जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस, साबरमती श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस और कोटा, इंदौर, दुर्ग और पठानकोट से चलने वाली शहीद कैप्टन तुषार महाजन सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल है। जांच में सहयोग नहीं कर रहा चैतन्यानंद सरस्वती, मोबाइल लैपटॉप पासपोर्ट देने से। जी हां, पटियाला हाउस अदालत में चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस ने आरोप लगाया कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, मोबाइल और लैपटॉप के पासपोर्ट नहीं दे रहे। में 16 पीड़ितों के बयान दर्ज हुए हैं और आपत्तिजनक संदेश बरामद किए गए। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। संजय लेक पार्क में रेस्टोरेंट के बाद जिम खोलने की तैयारी, इतनी मशीनें होंगी उपलब्ध। जो पूर्वी दिल्ली के संजय लेक पार्क में जल्द ही एक आधुनिक जिम खुलेगा। वह कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने इन परियोजनाओं की घोषणा की है। वह जिम कसरत के लिए कई आधुनिक मशीनें होंगी, जिससे युवाओं और बुजुर्गों को फिटनेस का अवसर मिलेगा। विधायक का लक्ष्य कोंडली क्षेत्र का विकास करना है। वह जिम खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी है, क्योंकि इससे उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। दिवाली छठ पर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन सख्त, 7000 यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया तैयार। ये दिवाली और छठ के त्योहारों के दौरान नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में 7000 यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया बनाया गया। आरपीएफ और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जा रहे हैं। बता दें कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए नई दिल्ली में 7000 यात्रियों की क्षमता वाला एक बनकर तैयार है। आनंद टर्मिनल पर भी एक होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। जनरल टिकट वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा और ट्रेन आने पर ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा। दिल्ली के स्वरूप पुलिस फोर्स की मौजूदगी, बिजली पानी का हड़कंप। दिल्ली के मुखर्जी नगर नेचर व्यू अपार्टमेंट में बिजली के कनेक्शन काट शुरू हो गई है, क्योंकि इसे रिहायशी लिहाज से असुरक्षित घोषित किया गया और खाली करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। निवासों के निगम अधिकारियों ने कार्रवाई की, जबकि उन्हें फ्लैट खाली करने के लिए और समय मांगा। हाईकोर्ट ने पहले ही निवासों को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया था। कॉलेज में छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान करेगा, साथ ही अब छात्र रख सकेंगे। अब दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज में छात्रों की मदद के लिए साथी नामक के एक पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक तनाव और अन्य समस्याओं का समाधान करना है। साथ ही छात्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देगा। साथ ही छात्राओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देगा। कॉलेज का लक्ष्य एक तनाव मुक्त परिसर बनाना है, जहां छात्र खुलकर अपनी बात रख सकेंगे। दिल्ली के सहकारिता मंत्री और अधिकारी खुलवाएंगे सहकारी बैंक खाते। दिल्ली में शाखाएं। दिल्ली के सहकारिता मंत्री और अधिकारी सहकारी बैंकों में खाते खुलवाकर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। दिल्ली में सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल सके। मंत्री ने सभी अधिकारियों से इन बैंकों में खाते खुलवाने का आग्रह किया, ताकि सहकारी बैंक दिल्ली के विकास में योगदान दे सके। जैसलमेर से दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट होगी शुरू, बुकिंग हुई स्टार्ट। पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद, 4 महीने के लिए चलेगी हवाई सेवाएं। स्पाइस जेट ने दिल्ली और जैसलमेर के बीच नई हवाई सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया। अगले महीने की 29 तारीख से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। स्पाइस जेट कंपनी ने फ्लाइट का पूरा शेड्यूल जारी करते हुए फ्लाइट की बुकिंग सोमवार यानी कि 13 अक्टूबर से शुरू कर दी है। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, दिवाली के पहले दिल्ली पुलिस का सुरक्षा कवच अभेद्य है। दिवाली से पहले देश की राजधानी की सुरक्षा टाइट हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बड़े बाजार, मंदिर और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 20,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, डॉग स्क्वाड और एंटी ड्रोन उपाय भी लागू किए गए। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रमुख स्थानों पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और दमकल टीमें भी तैनात की गई है। ताहिर हुसैन से जुड़े मामले में गवाह को दोबारा बुलाने की मांग, हाईकोर्ट से पुलिस की याचिका खारिज।
ये दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन से जुड़े आगजनी के एक मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह को फिर से बुलाने की मांग की गई है। साथ ही उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित करने की मांग की गई थी। वह दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस सड़क पर झगड़ा करते करते 11 किलो चांदी ले उड़े चोर, दिल्ली में गजब केस। जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिक्की से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई। यह घटना रविवार को जेपीसी अस्पताल के पास हुई। पुलिस के अनुसार 22 साल के शाहदरा निवासी राम रतन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वह स्कूटर से अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दो अन्य लोगों के दोपहिया वाहन से टकरा गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर बहस हुई, लेकिन आरोपी वहां से चले गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, घर पहुंचने पर अग्रवाल को पता चला कि स्कूटर की डिक्की में रखी 11 किलो चांदी गायब है। वह शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज संजय कपूर की वसीयत पर सवाल, करिश्मा के बच्चों ने कोर्ट के सामने खोला राज। ये दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने उच्च न्यायालय में कहा कि उनके पिता की वसीयत जाली है। वसीयत में बेटे का नाम और बेटे का पता गलत लिखा गया। वकील हमेश जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर के अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए ऐसी त्रुटियां उनके स्वभाव के विपरीत हैं। मैं जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर के अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, फिर वह वसीयत में अपनी बेटी का पता कैसे गलत लिख सकते हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि उनके बेटे का नाम कई जगहों पर कैसे गलत लिखा जा सकता है। ई कॉमर्स कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए, उपभोक्ता अदालत ने अमेजन को लगाई फटकार। जब दिल्ली उपभोक्ता अदालत ने अमेजन को गलत लैपटॉप डिलीवरी के मामले में दोषी ठहराया। ग्राहक को 61,990 रुपये वापस करने का आदेश दिया गया। साथ ही मानसिक कष्ट और मुकदमे के खर्च के लिए अतिरिक्त राशि भी देनी होगी। अदालत ने अमेजन की सफाई को स्पष्ट बताते हुए ई कॉमर्स कंपनियों को अधिक जवाबदेह होने की बात कही है। ग्राहक को गलत लैपटॉप भेजा गया था और रिफंड प्रक्रिया में भी परेशानी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1912 करोड़ की निर्माण परियोजना शुरू, छात्रों को मिलेगा आधुनिक और किफायती आवास। जो देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में शुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है। इसके तहत विश्वविद्यालय और उसके अलग अलग परिसरों में करीब 1912 करोड़ रुपए की लागत से 1 दर्जन से ज्यादा निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई है। अभी हाल ही में कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने ढाका परिसर में डीयू के इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस छात्रावास सह आवासीय ब्लॉक का भूमि पूजन किया, जिसमें 332 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से भवन बनेगा और 1436 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिलेगी। इससे आने वाले समय में हजारों छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अन्य परिसर में भी नए कॉलेज भवन, हॉस्टल, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक केंद्र और शैक्षणिक ब्लॉक शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में देश और विदेश से हजारों छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन पर्याप्त हॉस्टल न होने से उन्हें विश्वविद्यालय के आसपास अधिक किराए पर कमरे लेकर रहना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। छात्रों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन विभिन्न परिसरों में नए छात्रावास और आवासीय ब्लॉक का निर्माण करा रहा है। इन हॉस्टलों के बनने से छात्रों को किफायती और सुरक्षित आवास की सुविधा मिलेगी तथा किराए पर रहने की परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।